दोस्तों ये है मार्शल का स्टैनमोर 3 एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसको पहचानते होंगे। इसका रिव्यू मैं बहुत पहले ही कर देता लेकिन नहीं कर पाया, बताता हूँ क्यों। 3-4 महीने से मैं इसको लगातार यूज़ कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता था इसके रिव्यू करने में कोई भी जल्दबाजी हो। देखिए दोस्तों, वैसे तो किसी ऑफर में 33-34 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, लेकिन जनरली इसका प्राइस 37-38 तक भी पहुँच जाता है, या हो सकता है उससे ऊपर भी पहुँच जाए। तो मैं नहीं चाहता था कि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश हो। इतना पैसा डालने से पहले एक मिडिल क्लास के लिए देखिए 37-38,000 बहुत बड़ी रकम होती है। इतना पैसा डालने से पहले तो कोई इसे झूठी एक्सपेक्टेशंस ना रखे और ऐसा ना हो कि इसको लेने के बाद में पछताए। तो रियलिटी दोस्तों पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मार्शल बहुत अच्छा साउंड करता है, मार्शल बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड ब्रांड है, तो इसी वजह से सिस्टम को ले ले, ऐसा ना हो। तो इस वीडियो में दोस्तों टोटल प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। और जैसे कि आपको पता है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हम स्कोर करते हैं साउंड बार्स को और ब्लूटूथ स्पीकर को आउट ऑफ 100, जिससे कि आप खुद से एनालाइज कर पाओ कि कौन सा स्पीकर, कौन सा साउंड बार आपके लिए बेस्ट है। अब ये देखिए, कोई साउंड बार तो है नहीं जिसको आप टीवी के साथ मूवीज के दौरान यूज कर सको, इसमें से सराउंड साउंड आए या फिर एक 2.1 चैनल टाइप कुछ सेपरेशन आए। ना ही ये ब्लूटूथ स्पीकर है क्योंकि इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, आईपी रेटिंग नहीं है, इनबिल्ट बैटरी नहीं है। ये है डेस्कटॉप स्पीकर। तो यहाँ पे दोस्तों साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों इसके स्कोर का जो क्राइटेरिया है आउट ऑफ 100 कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि दोस्तों साउंड क्वालिटी को हम वेटेज रखते हैं आउट ऑफ 100 60, वैल्यू फॉर मनी को 25, कनेक्टिविटी एंड स्मार्ट फीचर्स को 10 एंड लुक्स एंड डिजाइन जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते इसलिए उसको 5। तो दोस्तों जैसे आप ये अपना फेवरेट स्पीकर खरीदते हो, बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा, तो जैसे ही आप ये फेवरेट स्पीकर अपना खरीदते हो और बॉक्स खोलते हो, आपको बॉक्स में मिलेगा ये मेन यूनिट, एक पावर केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ आलतू फालतू की चीज़ यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। दोस्तों मेन जो स्पीकर है ये थोड़ा सा भारी है, लगभग 4.25 किलो का इसका वेट है और लुक दोस्तों बहुत गजब है। देखिए लुक्स में तो दोस्तों यहाँ पे ऑफकोर्स लुक और बिल्ड दोनों ही चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा गजब है। लुक इसका वो क्लासिकल विंटेज लुक देता है, किसी भी फर्नीचर के साथ आप टेबल पे रखा हुआ है या आपके सोफ़ा के साइड पे जो टेबल्स होते हैं वहाँ रखा हुआ है, इवन सोफ़ा पे भी रखा हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा लगने वाला है। इवन टीवी के साथ में रखा हुआ है तो भी दोस्तों बहुत अच्छा लगने वाला है स्पीकर। वैसे आपको पता दोस्तों, जब मैंने इसको परचेज़ किया मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, ब्लैक एंड क्रीम। दोस्तों क्रीम जो था मुझे ज़्यादा पसंद आया, हालांकि इसको गंदा होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो गंदे हाथ, खाने वाने के हाथ इस पर टच ना करें और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में आप इसको रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों स्पीकर के फ्रंट की बात करें, एक हमें क्लॉथ की मैश मिल जाती है और बीच में मार्शल का गोल्डन लोगो। फ्रंट में दोस्तों इसके जो है 3 ड्राइवर दिए गए हैं। एक है 5.25 इंच का मिड रेंज बूफर और 2 ट्यूटर जो कि एंगल्ड ट्यूटर हैं, जो कि एक, जैसे मार्शल बोलता है, एक स्टीरियो सेपरेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि इसका जो मिड रेंज बूफर है मोनो सिग्नल लेता है और जो इसके ट्यूटर है वो लेफ्ट एंड राइट चैनल की तरह बिहेव करते हैं। टॉप पे दोस्तों सारे जरूरी बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं और मेटेलिक फिनिश के साथ आते हैं। और दोस्तों बटन्स मतलब देखने में काफ़ी एक रॉयल फिनिशिंग के साथ आते हैं ना, तो बहुत मतलब गजब अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब दोस्तों इन बटन्स को आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें एक वॉल्यूम का बटन है, एक बेस का है, एक ट्रैवल का है, एक AUX पोर्ट मिल जाता है आपको। एक बटन है जो कि अलग अलग मोड जैसे कि ब्लूटूथ, ऑक्स, RCA, इसमें 3 जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है उसमें स्विच करने के लिए मिल जाता है। एक मिल जाता है दोस्तों पावर ऑन ऑफ करने के लिए वो आगे पीछे करने वाला बटन, एंड एक मिल जाता है स्लाइडर जिससे आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट कर सकते हो। दोस्तों स्पीकर के बैक साइड देखने में पता चलता है कि इसमें एक बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है और एक RCA पोर्ट है। और दोस्तों ऑफकोर्स एक पावर प्लग को कनेक्ट करने के लिए आपको एक पोर्ट मिल जाता है, ताकि दोस्तों स्पीकर अच्छे से स्टेबल रहे। बॉटम पे हमको पैड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली में लुक्स एंड डिज़ाइन में कोई भी कमी नहीं लगी और बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत सब्जेक्टिव है इसलिए लुक्स एंड डिज़ाइन को हम बहुत कम वेटेज देते हैं। मेरे लिए 5 आउट ऑफ 5। अब दोस्तों कनेक्टिविटी एंड स्मार्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए कनेक्टिविटी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया AUX, RCA और ब्लूटूथ, बस यही मिल जाती है। यहाँ पे आपको और कोई स्मार्ट फीचर नहीं मिलता है। हालांकि मार्शल की दोस्तों ऐप मिल जाती है। दोस्तों ऐप के अंदर आप बेस ट्रैवल कंट्रोल जो इसका मैनुअली है, जैसा मैनुअली है इसके ऊपर, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अलग से दूर से बैठ के। साथ ही में एक चीज़ दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी ऐप के अंदर, ये जो आपका स्पीकर कहाँ रखा हुआ है ऐप के अंदर, उसके हिसाब से थोड़ा सा EQ को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि अगर आपने टेबल पे रखा हुआ है तो आपने एज पे रखा हुआ है, टेबल के मिडिल में रखा हुआ है, ये वॉल के कॉर्नर में रखा हुआ है, कॉर्नर से थोड़ा दूर रखा हुआ है, इसके पीछे वाली जो वॉल है उससे कितना दूर है, इस टाइप से आपसे पूछता है और उस हिसाब से अपना इक्वलाइजर सेट कर लेता है। ये फीचर दोस्तों बहुत अच्छा लगा। बाकी और कोई इसमें स्मार्ट फीचर नहीं है। साथ ही में दोस्तों कोई भी रिमोट कंट्रोल भी देखने के लिए हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। बाय द वे दोस्तों जैसे ही मैंने इसको टेस्ट किया, अलग अलग सेटिंग्स पर टेस्ट किया, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं पहले ही,
यहाँ जो मेरी फेवरेट सेटिंग्स थी वो थी बेस को मतलब आउट ऑफ 10 की बात करूँ तो 8 और ट्रेबल की आउट ऑफ 10 बात करूँ तो 6। और मैंने इसको दोस्तों ज़्यादातर 70 से 75% वॉल्यूम पे सुना, उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स, इसमें और कोई स्मार्ट फीचर नहीं मिलता है, एलेक्सा, वाईफाई और ये सब माइक्रोफोन वगैरह या फिर कोई स्मार्ट ट्यूनिंग का फीचर वो इस तरीके से कोई नहीं मिलता है। तो इसमें हम इसको स्कोर करना चाहेंगे 6 आउट ऑफ 10 ना। दोस्तों अब ये ध्यान से साउंड सैंपल सुनिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा साउंड और सैंपल सुनने हैं तो इंस्टाग्राम पे इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इस साउंड सैंपल को सुनने के बाद मैं जल्दी से बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी है कैसी। ना दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लाउडनेस की। देखिए आराम से 250 स्क्वायर फीट तक के रूम को ईजिली कवर कर सकता है अगर आपका रूम क्लोज है। और मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्पीकर कोई भी इसको खरीदेगा वो साउंड क्वालिटी के लिए खरीदेगा, पार्टी वगैरह और ये धूम धड़ाका भांगड़ा डिस्को करने के लिए नहीं खरीदेगा। तो पार्टी वाली लाउडनेस नहीं है, रूम फिलिंग लाउडनेस है। 250 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो आपको लाउडनेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दोस्तों मैं जैसे बता रहा था कि मुझे इसको 70-75%, 65% से ऊपर ही रखना पड़ा, वो इसलिए ये आता है एक वी शेप साउंड सिग्नेचर के साथ, स्लाइटली वी शेप साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। अब वी शेप साउंड सिग्नेचर में दोस्तों क्या होता है, मिड्स नीचे होते हैं, बेस एंड ट्रेबल मिड्स के कंपैरिजन में थोड़े उठे हुए होते हैं। तो मिड्स की क्लैरिटी आपको सही कानों तक पहुंच पाए, मिड्स थोड़े से ज़्यादा भरे हुए लगें, उसके लिए आपको वॉल्यूम को बढ़ाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कि आप वॉल्यूम स्टार्ट करोगे ना, इसको स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करोगे, 5%, 10%, 15%, तो आपको लगेगा सिर्फ ट्रैवल और बेस, ट्रैवल और बेस, ट्रैवल और बेस ये ज़्यादा आ रहे हैं। जो मिड्स हैं, वोकल्स हैं, वो बहुत पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट 60-65% वॉल्यूम रखनी पड़ेगी, आपको सही क्लैरिटी आपके कानों तक पहुँच पाए उसके लिए। अब दोस्तों थोड़ी सी इसकी साउंड सिग्नेचर की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया वी शेप साउंड सिग्नेचर है, तो यहां आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मिलती है। मैं बोलूं ना अगर एक भाषा में, हाइज बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। एट द सेम टाइम बेस भी थोड़ा आपको बूस्टेड मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बेस हालांकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता, और कंपनी ने ये भी नहीं बताया कि कितने डीबी तक, कितनी डेसिबल तक। लिखा हुआ है इसका 45 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, लेकिन वो उसके आगे लिखा नहीं हुआ है कितने डेसिबल्स तक है। तो अप्रोक्स आप ये मान सकते हो कि जो डीप वाइब्रेशन, रंबल्स, वो सब यहाँ आपको नहीं मिलने वाली है। बीट्स, लेकिन दोस्तों बीट का जो अटैक होता है, बीट का जो पंच होता है, बीट में जो एक क्लैरिटी होती है, फास्टनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है दोस्तों। जितने भी पंजाबी सॉन्ग्स में जो फास्ट बीट्स आती है ना दोस्तों, यहाँ जिसको एक बोलते हैं ना फास्ट एंड टाइट बेस, वो बीट्स के अंदर आपको अच्छे से फील होगा दोस्तों। एंड डेफिनेटली मैं आपको अगर साउंड बार, हम इस चैनल पे बहुत ज़्यादा साउंड बार्स का रिव्यू करते हैं, तो साउंड बार के कंपैरिजन में मैंने आज तक इतना टाइट एंड एक्यूरेट बेस नहीं सुना जो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं केवल ओनली बीट्स की बात करता हूँ, अभी मैं इंस्ट्रूमेंट्स पे भी आऊँगा तो देन उसकी बात करेंगे ना दोस्तों। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें हाइज थोड़ी सी एग्रेसिव है, एनर्जेटिक है, काफ़ी बोल सकते हो थोड़ी सी बूस्टेड भी है। तो हाइज में आने वाली जो भी डिटेल्स हैं, गिटार की स्ट्रिंग्स हो, स्पार्कल हो, या फिर वोकल्स में जो एक हाइज की तरफ जो फ्रिक्वेंसीज आती हैं, सिम्बल्स जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, उसमें जो हार्मोनिक्स होती हैं हायर फ्रिक्वेंसीज वाली, वो बहुत आपको उभरी हुई सुनाई देंगी, वो काफ़ी आपको फ्रंट पे सुनाई देंगी। एट द सेम टाइम दोस्तों इसका असर वोकल्स में भी दिखता है। जो सिंगर की जो आवाज़ है वो आपको काफ़ी फ्रंट पे, आप उसको अपने पास महसूस कर पाओगे। काफ़ी स्वीटनेस, काफ़ी रिचनेस, और मेलोडी दोस्तों बहुत अच्छी लग रही है। मेलोडी कहने का मतलब दोस्तों ये है जो गाने का जो फ्लो होता है, वो फ्लो काफ़ी गजब यहाँ पे लग रहा है। अब दोस्तों जितने भी इसमें सैड सॉन्ग्स हैं ना, सैड सॉन्ग हो गया आपका अरिजीत सिंह के सॉन्ग हो गए, जैसे उदित नारायण के पुराने सॉन्ग्स हो गए, लता मंगेशकर एंड श्रेया घोषाल, सोनू निगम, और मॉडर्न में जो भी जैसे जुबिन नौटियाल वगैरह हैं, ये तो दोस्तों गाने बहुत गजब लग ही रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्पेशल जैज एंड जो रॉक म्यूजिक है ना,
उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इसको स्पेशलाइज किया गया, तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला। अदरवाइज ये जो मैंने अपने नाम लिए ये भी इन्जॉय कर सकते हो, कुछ हद तक हिप हॉप वगैरह भी इन्जॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको डीप बेस नहीं मिलेगा, ओनली बीट्स जो हैं वो आपको अच्छे से सुनाई देंगी, वो अच्छे से आप वहाँ इन्जॉय कर पाओगे। अब बात करें दोस्तों थोड़ी इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए वोकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वोकल्स में भी जो इसमें क्या है, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ है, बेस और हाई थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो उसका असर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। कोई भी फ्रीक्वेंसीज गाने में ऊपर किसी भी म्यूजिक सिस्टम के अंदर ऊपर नीचे होती हैं, उसका असर लगभग हर तरफ देखने के लिए मिलता है, वोकल्स हो, इंस्ट्रूमेंट हो, बीट्स हो, है ना। तो यहाँ थोड़ी सी जो मिड है नीचे की तरफ, उसका असर ये दिखता है कि जो पियानो हो गया आपका, एक तबला हो गया, ये थोड़े से पतले सुनाई दे रहे हैं, या हम बोल सकते हैं थोड़े से छोटे भी सुनाई दे रहे हैं। तो ये फुल बॉडीड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बोल सकते इनको। तो यहाँ दोस्तों अगर आपको तबला, पियानो, स्पेशली ये दोनों इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, तो वो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी जो जैज सॉन्ग, रॉक सॉन्ग, गिटार वगैरह की जो स्ट्रिंग्स है वो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत ही एनर्जेटिक सिस्टम है। ये एक तीखे खाने की तरह है। तीखा खाना दोस्तों स्टार्टिंग में जैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम उसे डेली कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर पूरे दिन कंज्यूम नहीं कर सकते। तो किसी को दिन में अगर 6-6 घंटे, 5-5 घंटे वो म्यूज़िक सिस्टम सुनता है, उसके लिए तो दोस्तों सिस्टम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई अपने घर में आता है और 1-1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक म्यूज़िक सिस्टम को सुनना पसंद करता है डेली बेसिस पे, तो 1-2 घंटे में दोस्तों एक नंबर लगने वाला है ये सिस्टम। अब दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है ना कि ये कोई भी एनर्जेटिक सिस्टम जहाँ पे हाइज बूस्टेड हो, ट्रैवल बहुत एग्रेसिव हो, वो ईयर फटीग करता ही करता है, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। तो वहाँ वो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप ट्रैवल कम भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा वहाँ आपको ईयर फटीग कम देखने के लिए मिलेगी ना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको स्कोरिंग की। देखिए साउंड क्वालिटी में स्कोर होता है इसका 54/60, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों ठीक है। बाकी मेरा देखिए पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई मैं कोई बहुत बड़ा साउंड एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लोग अब मुझ पर भरोसा करते हैं, जो वीडियोस की रेगुलर देखते हुए आए हैं, वो इसके अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं कि सिस्टम आपको लेना है नहीं लेना। सिंगर काफ़ी फ्रंट में महसूस होगा, मेलेडियस लगेगा, वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट लगेगी, एट द सेम टाइम ओवरऑल म्यूजिक काफ़ी एनर्जेटिक लगेगा। बीट दोस्तों काफ़ी फास्ट हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जो बीट सुनोगे काफ़ी फास्ट आएगी, बट टाइट आएगी। बेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट में यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ, कोई भी बहुत ज़्यादा बूमी या फिर वाइब्रेशन जो दोस्तों इसमें है नहीं, क्योंकि लो बेस एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है। कुल मिला के थोड़ा सा मिड्स को अगर ऊपर उठा देते तो वोकल्स भी एक तो फुलर हो जाते, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी थोड़े से एक फुल बॉडी स्मूथ थोड़े से और लग जाते। तो ये थोड़ी सी मुझे कमी लगी, अदरवाइज ये 60/60 होता तो सिस्टम बहुत ज़्यादा सही है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये एक मोनो सिस्टम है, उसके बाद भी काफ़ी आपको एहसास नहीं करने देगा कि ये स्टीरियो सिस्टम नहीं है। मतलब काफ़ी एक फैली हुई, एक वाइडर एक साउंड हमको महसूस होती है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन क्योंकि यहाँ दोस्तों काफ़ी गजब देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी वैल्यू फॉर मनी की। ये वैल्यू फॉर मनी सिस्टम है या नहीं है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। इसका स्कोर होता है दोस्तों 20/25। अगर ये 30-34 हज़ार का मिलता है तो, अगर ये 37-38 का मिलता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। ब्रांड का चश्मा पहन के, ब्रांड की अंधभक्ति करके कोई भी सिस्टम नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। 33,000-34,000 का चलता है तो दोस्तों डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, कंसाइडरिंग जो मैंने पॉइंट्स बोले, इसके प्रोज एंड कॉन्स बोले, किन गानों के लिए, किन चीज़ों के लिए सही है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, टीवी के साथ आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरीके से आप टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते हो वाया ब्लूटूथ या फिर ऑक्स या RCA वगैरह से। तो वोकल्स के लिए दोस्तों ये सिस्टम नहीं बना हुआ, ये म्यूजिक के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें रिचनेस डाली हुई है, वो भी एनर्जेटिक म्यूजिक के लिए। तो डेली अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक म्यूजिक डेली सुनना पसंद करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसका फाइनल जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 85/100। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान से समझ लेना कि ये आपके अकॉर्डिंग सिस्टम बना है या नहीं बना है। कोई भी सिस्टम अच्छा बुरा नहीं होता, बस हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रायोरिटीज़ है वो क्या है, किस तरह का हम म्यूज़िक सुनते हैं, कितनी देर के लिए सुनते हैं, कहाँ से बैठ के सुनते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और एक और डेस्कटॉप स्पीकर है उसके साथ मिलते हैं।